नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4A का जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। वो सब क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 50 तक का। चलिए कोशिश करेंगे कि जल्दी निपट जाए। अगर थोड़ा सा क्या हो गया है, कल धूप में ज़्यादा पड़ गए हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइनिंग हो गया है, टाइनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर। ये पार्ट 3 है एक्सरसाइज 4A का। क्वेश्चन नंबर 40 से लेके हम लोग बढ़ेंगे आगे। आपका 40 से लेके 51 तक जो क्वेश्चन है वो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। बच्चे इसमें मैक्सिमम कंफ्यूज होंगे, तो उसी को हम लोग देख के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इतना ध्यान रखिए। इससे पहले वीडियो में 39 तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें सिंपल क्या किया जाएगा, ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4bx, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रीअरेंज किया जाएगा इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो चीज़ होगा यहाँ पे मैक्सिमम हम लोगों का काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x प्लस बी प्लस ए और 2x प्लस बी माइनस ए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक x का वैल्यू होगा हमारे पास माइनस ए माइनस बी बाई 2, और दूसरे x का वैल्यू होगा a माइनस बी बाई 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मेन हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, इसमें वेरिएबल और कोई दूसरा नहीं है। हम लोग a और b को जो है वो ट्रीट करेंगे हम लोग उसको नंबर की तरफ। तो ये था 40 नंबर क्वेश्चन। हम लोग को सिर्फ ब्रैकेट हटा के रीअरेंज कर देना था, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो हिंट भी दिया हुआ है, हिंट भी कंफ्यूजिंग है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप एकदम सिंपल तरीका से इसको लेके चलिए, कोई टेंशन इसमें नहीं होगा। 41 हम लोग बढ़ते हैं फिर 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन भी सेम चीज़ है। 41 अगर हम लोग लेके चलते हैं, देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन, तो ये है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 प्लस a4 माइनस b4, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग को ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस वाले पोर्शन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी और a माइनस बी हम लोग यूज़ करेंगे, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स का दो वैल्यू आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। एक्स का हम लोग का दो वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। एक्स एक हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये एकदम इजी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। अब हम लोग बढ़ते हैं, जैसे ये हो गया हमारे पास 41 नंबर। 41 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 42 पे। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास 42,
कोई कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग को 2 बार फैक्टराइज करना होगा। ये जैसे 42 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसको लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करना होगा इसमें हम लोग को, इसको फैक्टराइज करना होगा। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 जो है, तो इसको अगर हम लोग अलग फैक्टराइज करते हैं, जैसे दे दिया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, इसको फैक्टराइज किया जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6, ये हो जाएगा हमारे पास। a कॉमन लिए तो a प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 3, तो ये हुआ a माइनस 2 और a प्लस 3, ये हो गया। अब बीच में हम लोग को क्या लाना है, 5 लाना है। तो a प्लस 3 में से अगर हम लोग a माइनस 2 को माइनस करते हैं तो हमारा 5 आ जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करके हमारा ये आया है, सॉल्व किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस ए प्लस 3 इंटू एक्स और माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस 3 और ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस ए प्लस 3, और यहाँ पे अगर हम लोग a माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास x प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन, x माइनस ए माइनस 2 हो गया और x प्लस ए प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो गया हमारे पास a माइनस 2 और x का दूसरा वैल्यू हो गया माइनस ए प्लस 3। एकदम आसान है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को पहले इसको फैक्टराइज करना है, फिर उसके बाद उसी को बिठा के आगे हम लोग जैसे 5x लाना था तो a प्लस 3 में से अगर a माइनस 2 हम लोग माइनस करते तो ये आ जाता हमारा 5x, तो उसी को हम लोग इसको सॉल्व किए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ये 42 नंबर क्वेश्चन था, अब हम लोग बढ़ते हैं 43 पे। (43) नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, लिखते हैं इसको 43 नंबर। तो 43 नंबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये भी वही है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग को सिर्फ ब्रैकेट हटाना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा के देखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रीअरेंज किया जाएगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस 2b और x प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू माइनस ए माइनस 2b और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए प्लस 2b। साइन चेंज कर दिया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा x का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये हो गया हमारा एकदम आसान तरीके से, इसको सिर्फ रीअरेंजमेंट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है एक्सरसाइज 4A का, हम लोग का टारगेट है 95 प्लस का, इतना ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से चलना है। और बिना प्रैक्टिस के ये जान लीजिए कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है मैथ में। मैथ में आपको प्रैक्टिस के बिना, जैसे सोचिएगा ना कि रट के अगर पास हो जाए तो रट के क्या होता है, रट के एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे भी हम लोग को 2 बार फैक्टराइज करना होगा। 44 नंबर क्वेश्चन जैसे है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस b माइनस 20 को। जब ये सॉल्व किया जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20
ये b कॉमन लेंगे तो b माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस 4 और b माइनस 5। इतना ध्यान रखना है। हम लोग को बीच में लाना है 2b माइनस 1। तो अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, b प्लस 4 और b माइनस 5 को जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा 2b माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। सिंपल जोड़ना है इसको। तो यहाँ पे साइन माइनस में है तो दोनों को माइनस में रख के जोड़ेंगे। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना ध्यान दीजिए एकदम आराम से कि b प्लस 4 b माइनस 5, b प्लस 4 b माइनस 5 को जोड़ेंगे तो 2b माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस b प्लस 4 इंटू b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल तरीके से चलना है। अब इसको फिर ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस 4x माइनस b माइनस 5x और प्लस b प्लस 4 इंटू b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा इतना आ जाएगा ये चीज़। तो ये x कॉमन लिए तो x बचा हमारे पास x माइनस b प्लस 4, और फिर हो गया अगर यहाँ पे हम लोग b माइनस 5 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा x माइनस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस b माइनस 5 और x माइनस b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा। एकदम इजी प्रोसेस में हम लोग चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है आपको। तो x का वैल्यू हो जाएगा b माइनस 5 और x का वैल्यू हो जाएगा b प्लस 4। माइनस जो साइन है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस 5 और b प्लस 4। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे ये 44 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसमें बढ़ते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पे। उसमें भी हम लोग का सेम चीज़ है, ऐसे ही ब्रेक करना है। तो हम लोग पहले इसको डिलीट करते हैं, फिर 45 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ये चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन जो हुआ ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A है। हम लोग का टारगेट है 95 प्लस का, और ये आपका थर्ड पार्ट है उसका। जो थर्ड पार्ट में सबसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो सब हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग को 2 बार 3 बार फैक्टराइज करना है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, फिर लेके चलते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोग को पहले फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 को। तो जैसे हो गया, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 को फैक्टराइज करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 हो जाएगा। a कॉमन लिए तो ये हो गया a प्लस 4, और माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया a प्लस 4। तो a माइनस 2 और a प्लस 4 है, बीच में हम लोग को लाना है 6, इतना ध्यान रखिए। तो अगर हम लोग a प्लस 4 में से a माइनस 2 को माइनस करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो a खत्म हो जाएगा, ये 6 बचेगा। तो आगे हमारे पास हम लोग को करना क्या है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2 इंटू ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एकदम आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखिए। आप बिहार बोर्ड के हो, CBSE के हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यही हम लोग को करना है। बीच में 6 लाना है, तो a प्लस 4 में से a माइनस 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस a प्लस 4x, 6x लाने के लिए इतना लाना है हम लोग को, माइनस a माइनस 2x, और ये इसको ऐसे जस्ट का तैसे ऐसा लिख देंगे, a माइनस 2, और हो गया a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x प्लस a प्लस 4, और यहाँ पे माइनस a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास x प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइनल सॉल्यूशन हुआ x माइनस a माइनस 2, और हो गया हमारे पास x प्लस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
एक्स का एक वैल्यू आ गया हमारे पास a माइनस 2 और एक्स का दूसरा वैल्यू आ गया माइनस a प्लस 4। एकदम इजी तरीका, कोई लाग लपेट नहीं, कोई आपका वो नहीं, क्या कहा जाएगा उसको, कोई टफनेस नहीं इसका। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 46 नंबर क्वेश्चन पे। ये जान लीजिए कि ये एक्सरसाइज 4A का जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन सब है ना, वही सब हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें सिर्फ आपको ब्रैकेट हटा लेना है। 45 नंबर था, 46 नंबर क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें सिंपल हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे अगर हम लोग c कॉमन ले लेते हैं तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास बी एक्स माइनस सी और ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एकदम आराम से इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा c बाई बी और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। इतना ध्यान रखना है। सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट तरीका है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अगला 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 47 में वही पुराना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रीअरेंज करके और उसको ग्रुप करके एक जगह उसको सॉल्व कर देना है। ये 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। 47 पे बढ़ते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरेंज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल तरीका से चलना है हम लोग को, इतना ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 2a का होल स्क्वायर और इधर है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2a प्लस बी और x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस 2a माइनस बी और x का वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस बी। ध्यान रखना है, एकदम इजी वे में चलना है, ये आराम से सॉल्व होते जाएगा। अगला 48 नंबर भी वही है, 49 नंबर भी वही है हमारे पास। हम लोग को इसमें चलना है 51 नंबर तक। सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए 51 है। तो इसको हम लोग पहले डिलीट करते हैं 47 नंबर को। 47 नंबर को हम लोग करते हैं डिलीट, बढ़ते हैं 48 पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ये है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और इधर हो जाएगा हमारे पास प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स नहीं करना है, सिर्फ इसका ब्रैकेट हटा देना है। ब्रैकेट हटा के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2b स्क्वायर एक्स और प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं, ये बचेगा हमारे पास x माइनस नहीं 2x माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे अगर हम लोग b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 2x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2x माइनस बी स्क्वायर और 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर बाई 2 और x का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर बाई
2। इतना ध्यान रखिएगा, एकदम आसान प्रोसेस, इजी प्रोसेस, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 48 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचा, तो 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नूर आ गया निगाहों में कैसा ऐसा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसको क्या करना है, ब्रैकेट हटा देना है आपको। तो ये हो गया हमारे पास 12ab x² माइनस 9a² और माइनस माइनस प्लस 8b² और माइनस 6ab। इसमें भी सिर्फ कॉमन लेना है, दो का पेयर बना के। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3a कॉमन, 3ax, तो बच जाएगा हमारे पास 4bx माइनस a। और यहाँ पे अगर हम लोग b कॉमन ले लेते हैं, 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3a। इतना ध्यान रखना है, 2b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0। जैसे 3 से काटेंगे तो 12 को 4 बार में, 9 को 3 बार में, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास 3ax प्लस 2b, और ये हो जाएगा हमारे पास 4bx माइनस 3a इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल तरीका से चलना है, कोई ज़्यादा लाग लपेट जैसे अझुराइएगा वैसे उलझा देगा आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास माइनस 2b/3a, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 3a/4b। ये चीज़ ध्यान देना है आपको, एकदम इजी प्रोसेस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 48 नंबर क्वेश्चन हुआ, 49, तो 50 और 51 लास्ट क्वेश्चन जो बचा, ये आपका सबसे ट्रिकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, उसमें सबसे ट्रिकी सब जो क्वेश्चन है वही सब है, इतना ध्यान रखिएगा। हार्डेस्ट ऑफ ऑल है ये चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, तो उसी को हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस का, एकदम प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस का बहुत आवश्यकता है। प्रैक्टिस अगर नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन फिर आपका मैथ जो है, मैथ बिना प्रैक्टिस का चीज़ है ये नहीं है। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास मान लीजिए दे दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है a² b² x² प्लस b² x प्लस b² x माइनस a² x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसमें और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जैसे b² x अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा a² x प्लस b, नहीं प्लस 1, और यहाँ पे हम लोग माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो a² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास b² x माइनस 1 और a² x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 1/b² और दूसरा x का वैल्यू हो गया माइनस 1/a²। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा लाग लपेट नहीं, ज़्यादा इसमें इतिर बितिर नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे। अब फिर एक वीडियो में हो जाएगा आपका 52 से लेके 73 तक, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये हम लोग पढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारे पास 9x² माइनस 9 इंटू a प्लस b, ये थोड़ा सा x, और प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इसको पढ़ते हैं, इसको ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0।
इसमें भी पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं पहले। जैसे हो गया 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b²। इसमें और इसमें फिर कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2a कॉमन लेते हैं तो a प्लस 2b, और यहाँ पे अगर हम लोग b कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 2b हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 2a प्लस b और a प्लस 2b आएगा। अब बीच में हम लोग को क्या लाना है, 9 इंटू ए प्लस बी लाना है। तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, 2a प्लस बी को जोड़ते हैं और a प्लस 2b को जोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 3b। मतलब क्या होगा, 3 इंटू ए प्लस बी आएगा। हम लोग को चाहिए 9b। तो अगर यहाँ पे दोनों में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी। इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास 9x² माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2a प्लस बी, और हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब मेन गेम अब स्टार्ट होता है। ये हमारा मेन गेम अब स्टार्ट होगा 51 नंबर के लिए। तो अब हम लोग इसको करेंगे कि जैसे बीच में हमारे पास 2a प्लस 3b, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x² माइनस 3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3 इंटू a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b और a प्लस 2b। सारा चीज़ सॉल्व हो गया। जैसे अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, 3x लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 3x माइनस 2a प्लस बी। और यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं a प्लस 2b कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2a प्लस बी। एकदम सिंपल तरीका लेके चलना है। पहले हम लोग क्या किए, इसको फैक्टराइज किए, फिर देखें 9 इंटू ए प्लस बी कैसे आ रहा है। तो 3 ये और 3 ये करने पे 9a प्लस बी आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कॉमन ले लिए। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल फैक्टराइजेशन आया वो आ गया 3x माइनस a प्लस 2b, और ये हो गया 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। x का 2 वैल्यू आया, x हो गया, एक हो गया a प्लस 2b बाई 3, और x का दूसरा वैल्यू हो गया 2a प्लस b बाई 3। तो ये हो गया आपका फाइनल, मतलब 51 से लेके हम लोग का एक्सरसाइज 4a है। एक्सरसाइज 4a का सबसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इसको बोल सकते हैं हम लोग मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। तो वो हम लोग देखे हैं 40 से लेके 51 तक का। जिसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सारा चीज़ विद सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। जैसे हमारा फेसबुक चैनल है, इतना ध्यान रखिए, ये हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक का पेज है ये हमारा। तो आपकी सहायता का आवश्यकता है। ये हमारा आदित्य ऑनलाइन मैथ्स है, जिस चैनल पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4a का ऑलरेडी अपलोडेड है। ये हमारा एक चैनल है, स्टडी सर्किल, पुराना चैनल है। तो ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमको ग्रो करने का थोड़ा सा मौका दें। आपका हेल्प ही हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये आपका सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वीडियोस जो है, आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 4a का, वही हम लोग इसमें सॉल्व किए हुए हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 52 से लेके 73 तक फोर्थ पार्ट जो होगा इसका, एक चीज़ ध्यान दीजिए, फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा परसों, कल अपलोड होगा। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 52 से लेके
73 तक जो भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। मोस्ट कंफ्यूजिंग आपका 40 से 51 है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो उसको हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।